आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th हाउस के बारे में। 10th हाउस जिसे हम अपने करियर का भाव मानते हैं, अपने मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, स्टेटस का भाव मानते हैं। तो हमें आज ये देखना होगा, ये समझना होगा कि हमें स्टेटस समाज में कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, उसे हासिल करने के लिए हम खुद कितने एफर्ट्स करने वाले हैं, ये सब चीज़ें हम कैसे देखते हैं। लेकिन अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को, जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम बात कर रहे थे 10th हाउस की। 10th हाउस जो हमारे स्टेटस के बारे में बताता है, जो हमारी पहचान के बारे में बताता है। बहुत से लोग समझते हैं कि 10th हाउस ही हमारा करियर है, यानी हमारे जीवन में इनकम के सोर्स हमारे 10th हाउस से पता चलते हैं। लेकिन 10th हाउस हमारे इनकम के सोर्स के बारे में नहीं बताता, इनकम हमारे 2nd और 11th हाउस बताते हैं। अगर इनके साथ हमारे 10th हाउस का कनेक्शन होता है तो हम कह सकते हैं, लेकिन 10th हाउस हमारे स्टेटस को, हमारी पहचान को बताता है कि समाज में हमारी पहचान कैसी होगी, कितनी होगी, किस भाव से जुड़कर हम अपनी वो पहचान बना सकते हैं, यानी हम अपना एक अच्छा स्टेटस हासिल कर सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हमारे 10th लॉर्ड किस भाव में है। जिस भी भाव में हमारे 10th लॉर्ड जाएंगे, उस भाव से जुड़कर हम अपनी एक पहचान बना पाएंगे। जैसे हमने कहा कि यदि हमारे 10th लॉर्ड 11th हाउस में है, तो हमारा सोशल सर्कल, हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, जितने हमारे पीआर होते हैं, वो हमारे स्टेटस की ग्रोथ करते हैं और उन्हीं के माध्यम से हमें एक पहचान मिलती है, हमारे हमारे समाज में एक जगह मिलती है। इसी तरीके से यदि हमारे 10th लॉर्ड 12th हाउस में है, तो हमें कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्ट होना पड़ता है, फॉरेन एजेंसी से, कंपनी से, या फॉरेन में जाकर हम अपनी एक पहचान बना पाते हैं। इसी तरीके से 10th लॉर्ड यदि लगन में होंगे, तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी ही आपकी पहचान होगी। आप अपनी पर्सनैलिटी को जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे, जितना उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे, आपको उतना नेम फेम मिलेगा, उतनी पहचान मिलेगी। आपकी पर्सनैलिटी ही आपकी पहचान की वजह होगी। इसी तरीके से यदि 10th लॉर्ड आपके 2nd हाउस में है, तो 2nd हाउस आपकी फैमिली है, यानी आपकी फैमिली का जो भी कार्य है, जो भी बिजनेस है, आप उससे जुड़ते हैं, वो आपकी पहचान होती है। तो इस तरीके से अलग अलग हाउसेस में जाने से हमने कहा कि 10th लॉर्ड हमारे जिस भी हाउस में जाएंगे, उस हाउस के कारक तत्व हमारी पहचान की वजह बनेंगे, या हमारे स्टेटस की, हमारे करियर का जो है वो मेन सोर्स वहां से हो सकता है कि यहाँ पर हमारा करियर है, यहाँ से हमारी पहचान है। अब हमें ये देखना होगा कि वहां पर वो पीड़ित स्थिति में है या बली स्थिति में है। क्योंकि यदि बली स्थिति में है, तो हाँ, हम आसानी से उस भाव से जुड़कर अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर वहाँ वो पीड़ित स्थिति में है, निर्बल स्थिति में है, तो हमें वहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेष लगन का चार्ट है और हमारे 10th लॉर्ड शनि होते हैं, वो लगन में आकर नीच के हो जाते हैं, यानी लग्नेश हमारे, तो हमें अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी। हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी पर्सनैलिटी के माध्यम से अपने आप को स्थापित करने के लिए। और यही यदि हमने कहा कि मान लीजिए कि कन्या लगन का चार्ट है, तो हमारे 10th लॉर्ड बुध होते हैं, वो लगन में आके उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से रहेगी और आप उसे बहुत इजीली मेंटेन कर पाएंगे, और जिसके माध्यम से आप अपनी पहचान बना पाएंगे। तो इस तरीके से हमें देखना है कि किसी भी हाउस में, जिस भी हाउस में हमारे 10th लॉर्ड जा रहे हैं, वहाँ उनकी कैसी स्थिति है। अब यहाँ पर हम 10th हाउस की बात करेंगे। हाउस में हमारे कैसे प्लैनेट्स का कनेक्शन है, आस्पेक्ट कैसा है, उन पे प्लेसमेंट कैसी है। क्योंकि अगर आस्पेक्ट नेगेटिव होता है, तो हम कहते हैं करियर सेटल होने में दिक्कत आती है, क्योंकि आस्पेक्ट पीड़ित करता है। और जो उसमें बैठे हुए प्लैनेट होते हैं, वो हमारे कर्म को प्रभावित करते हैं। तो हम किस तरह के कर्म कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 10th हाउस में जुपिटर प्लेस्ड है, तो हमारे कर्मों में जुपिटर का प्रभाव होगा। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो गुण होंगे, हम बहुत आसानी से अपनी बात दूसरे को समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंसल्टेशन दे सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 10th हाउस में यदि जुपिटर है, तो आपको टीचिंग की लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी बात को एक्सप्लेन करना, समझाना आपके लिए बहुत आसान होता है। यही यदि मंगल है, तो हम कहते हैं आप सोल्जर बन सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप बहुत बोल्ड हैं, बहुत, तो इस तरीके के गुण आपके अंदर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सोल्जर बनेंगे, इसका मतलब है आप किसी भी ऐसी फील्ड में जा सकते हैं जहां आपको लोगों से काम कराना है या आपको हिम्मत दिखानी है। तो इस तरीके से हम बैठे हुए प्लैनेट्स की बात करते हैं। इसके अलावा ये तो रही प्लैनेट के नेचर की बात, उसके अलावा हमें देखना है कि वो कैसी स्थिति में, जैसे वक्री हैं। मान लीजिए 10th हाउस में कोई वक्री प्लैनेट प्लेस्ड है,
या हमारे 10th लॉर्ड वक्री हैं तो ये किस तरह का प्रभाव देते हैं। तो यदि हमारे 10th लॉर्ड वक्री हैं तो हम ये कहेंगे कि हम अपने करियर को और आगे ले जाने के लिए, ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए हम बहुत एफर्ट्स करते हैं, बार बार एफर्ट्स करते हैं, क्योंकि वक्री प्लैनेट रिपीटेशंस को दिखाता है, बार 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 चीज को करने को, क्योंकि वक्री प्लैनेट्स को चेष्टा बल मिलता है। यही यदि हमारे 10th हाउस में वक्री प्लैनेट प्लेस्ड होंगे तो हम कहेंगे आपको करियर बार बार चेंज करना पड़ सकता है, आप लाइन चेंज करेंगे, कभी इस लाइन कभी उस लाइन में। अब यहाँ पर हमें देखना है कि मान लीजिए हमारे 10th हाउस में जो प्लैनेट प्लेस्ड है, मान लीजिए कोई वक्री प्लैनेट प्लेस्ड है और हम कह रहे हैं आपको अपनी लाइन चेंज करनी पड़ सकती है, तो यहाँ पर ये चेंज जो है आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, या आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है। ये देखने के लिए हमें देखना होगा कि हमारे जो जो भी प्लैनेट हैं जो हमारी कुंडली में वक्री होकर 10th हाउस में प्लेस्ड हैं वो कैसी स्थिति में है, नीच की राशि में है, शत्रु राशि में है, या मित्र राशि में है ना। तो अगर बली स्थिति में है तो हम कहेंगे हम अपने करियर की ग्रोथ के लिए, मान लीजिए हमने कहा कि हमारा करियर अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस लाइन में थोड़ा सा हमें ग्रोथ कम नजर आ रही है, दूसरी लाइन में हमें ग्रोथ ज्यादा मिलेगी, तो हमने लाइन चेंज कर ली अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। लेकिन यही यदि अगर वो निर्बली स्थिति में होंगे तो हम कहेंगे हमें मजबूरी में लाइन चेंज करनी पड़ सकती है कि उस काम में हम बहुत परेशान हो रहे थे। तो इस तरीके से हम वक्री प्लैनेट को समझते हैं। अब हमने और जो हमारे हाउस के लॉर्ड होते हैं यदि वो वक्री होते हैं तो वो जिस भी स्थिति में है हम ये कहेंगे कि वो ज्यादा एफर्ट्स करेंगे और ज्यादा एफर्ट्स करेंगे। यहीं पर यदि हमारे 10th लॉर्ड पीड़ित होकर यानी निर्बली होकर वक्री हैं तो हम कहेंगे वो एफर्ट्स करेंगे तो सही, लेकिन उनके एफर्ट्स उतना काम नहीं कर पाएंगे, यानी वो चाहते हैं करना लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। यही यदि वो बली होकर जो है वक्री होंगे तो हम कहेंगे कि उनके अंदर बहुत ताकत होगी और वो अपने आगे अपने स्टेटस को, अपनी पहचान को, अपने मान सम्मान को बढ़ाते रहेंगे और ज्यादा एफर्ट्स करके। यहाँ पर आप योगी आदित्यनाथ जी का चार्ट देख सकते हैं, उनके चार्ट में जो 10th लॉर्ड है उनका सिंह लगन का चार्ट है, उसमें 10th लॉर्ड शुक्र होते हैं जो कि 11th हाउस में वक्री हैं। तो हमने कहा कि वो अपने करियर को, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए बार बार एफर्ट्स करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे कभी भी। यही अगर वो 11th हाउस में है तो हमने कहा जितना उनका सोशल सर्कल, समाज में उनकी जो पहचान है वही उनके स्टेटस का कारण बनेगी। तो इस तरीके से हम इन चीजों को समझते हैं। इसके अलावा हमें ये देखना होता है कि 10th हाउस में जो अगर मान लीजिए 8 नंबर की राशि है तो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन दिखाते हैं, या किसी भी भाव के स्वामी होकर अगर वहां पर आए हैं तो उस हाउस के ट्रेड से लेकर वो आपके करियर में आते हैं। तो किस हाउस से जुड़कर आपके जो 10th हाउस है वो कनेक्ट हो रहा है, जैसे 8th हाउस के लॉर्ड यदि आपके 10th हाउस में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके करियर में फ्लक्चुएशन रहेगी, अप एंड डाउन रहेंगे। 5th हाउस से जुड़ा है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़ा हुआ आपका करियर हो सकता है। तो किस भाव के स्वामी आ रहे हैं, और जो आपकी भाव के जो स्वामी हैं यानी जो 10th लॉर्ड हैं वो कैसे प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है। हमने कहा कि मान लीजिए बलीय स्थिति में है, वक्री हैं, आप प्रयासरत भी रहते हैं, आप अच्छी अपनी एक पहचान भी बना पाते हैं, लेकिन आप अपनी पहचान किस वे में बना रहे हैं, यानी पॉजिटिव बना रहे हैं या नेगेटिव बना रहे हैं, क्योंकि पहचान तो दोनों ही होती है। एक हमने कहा कि आप एक क्रिमिनल की पहचान बनाते हैं, उनको भी बहुत लोग पहचान रहे हैं, और आप एक अच्छे इंसान की पहचान भी बना रहे हैं। तो अगर आपके 10th लॉर्ड बहुत पॉजिटिव प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट हैं तो आपकी पहचान जो है वो बहुत पॉजिटिव होगी, लोग आपको एक अच्छे नजर से देखेंगे। यही यदि आपके मैलेफिक्स के साथ आपके 10th लॉर्ड कनेक्ट है तो कहीं ना कहीं आपकी पहचान जो है वो थोड़ी नेगेटिव हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने अभी कहा कि योगी आदित्यनाथ जी का चार्ट यदि हम देखते हैं तो उनके जो 10th लॉर्ड हैं, जो वीनस हैं, वो 11th हाउस में प्लेस्ड है मंगल के साथ। मंगल को अगर हम देखें तो मंगल नेचुरल तौर पर एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इनकी कुंडली के लिए वो योग कारक प्लैनेट होते हैं। वो 4th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड, यानी 9th लॉर्ड के साथ 11th हाउस में इनके 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट है, और मंगल इनके लग्नेश के मित्र भी हैं सूर्य के। तो ऐसे में हमने कहा कि एक योग कारक प्लैनेट के साथ इनके 10th लॉर्ड बैठे हैं और जिन पे गुरु की दृष्टि है। तो ऐसे में हमने कहा जो कि पंचमेश है, पंचम भाव में बैठकर दृष्टि दे रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि इनकी जो छवि है वो बहुत पॉजिटिव होगी, लोग इन्हें अच्छी नजर से देखेंगे। यही यदि हमारे 10th लॉर्ड किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ प्लेस्ड होते तो हम ये कहते इनकी खराब छवि होती, पहचान होती, लोग इनको जानते, लेकिन गलत उसमें कि ये एक नेगेटिव व्यक्ति हैं। तो हमें इस तरीके से देखना होता है कि हमारी समाज में किस तरह की छवि होगी, हम उसे बनाने के लिए खुद कितने प्रयासरत होंगे,
कितनी आसानी से हम उस छवि को बना पाएंगे। और अगर हम करियर की बात करते हैं, जहाँ पे हम जॉब की या बिजनेस की बात करते हैं, तो हम जानते हैं जॉब के लिए हम 6 हाउस देखते हैं और बिजनेस के लिए हम 7th हाउस देखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम जॉब की बात करें तो वो हमारे 10th हाउस से 9th हाउस पड़ता है, जो कि 6 हाउस है। और जो 7th हाउस है वो हमारे 10th से 10th पड़ता है। यानी 9th हाउस हम किसे बोलते हैं? 9th हाउस होता है जिम्मेदारियां। बहुत से लोग इसे भाग्य स्थान कहते हैं, बट ये भाग्य स्थान नहीं, ये प्रारब्ध स्थान है। यानी आपके आपकी जिम्मेदारियों को, आपकी ड्यूटीज को बताता है। आपका भाग्य क्या है? आपकी ड्यूटीज हैं। आप जो जिम्मेदारी जितने अच्छे से निभाएंगे उतना अच्छा आपकी किस्मत साथ देगी। तो यहीं पे आपके कर्मों की जो ड्यूटी है वो आपकी नौकरी है, और आपके कर्मों की जो पहचान है, जो स्टेटस है, वो आपका बिजनेस है। तो हम 7th हाउस से बिजनेस देखेंगे और 6 हाउस से हम अपनी जॉब देखेंगे। लेकिन ऑल ओवर हमारी जो पहचान है वो हमारा 10th हाउस बताता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो सूर्य हैं वो हमारे स्टेटस को बताते हैं। यानी अगर हमारी कुंडली में सूर्य बली होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो हमारी बहुत अच्छी पहचान होगी, भले ही हमारा 10th हाउस बिल्कुल खराब हो। ऐसा नहीं होता। स्टेटस हमारे 10th हाउस बताते हैं। जो भी कारक होते हैं वो उसको बैलेंस रखते हैं अगर बली स्थिति में होते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर हमारे 10th हाउस पॉजिटिव है, हमारे 10th लॉर्ड पॉजिटिव है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छी पहचान होगी, एक एक स्टेटस होगा, एक रुतबा होगा। लेकिन हमारे जो सन है, यदि वो पीड़ित स्थिति में है, वो निर्बल स्थिति में है, तो हमारी उस स्टेटस में अप एंड डाउन या फ्लक्चुएशन आ सकती है। कभी मान सम्मान है, कभी किसी वजह से थोड़ा कम हो गया, कुछ एलिगेशन लग गए, किसी भी तरह की इस तरह की कोई चीज हो गई, और अगर फिर हमने उसको दोबारा से हासिल कर लिया, मतलब तो इस तरीके से हमारे उसमें ऊपर नीचे आ सकता है। लेकिन यदि हमारे सूर्य बली होंगे तो हमारा जो स्टेटस है वो बैलेंस रहेगा। एक बार जो हमने अपनी पहचान बना ली, वो ताउम्र हमारी वो जो इमेज है, वो छवि है, वो बरकरार रहती है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए अगर हम कारक की बात करें, हम कहेंगे मैरिज के कारक शुक्र होते हैं, तो हमारे 7th लॉर्ड और 7th हाउस बताते हैं कि हमारी मैरिज होगी, कैसी चलेगी, टूटेगी तो नहीं, ये सारी चीजें। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा 7th हाउस पॉजिटिव है, हमारा 7th लॉर्ड पॉजिटिव है, और हमारा शुक्र कुंडली में बहुत खराब है, तो हम कहेंगे आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होने के बावजूद भी बीच बीच में उसमें कुछ ना कुछ तनाव की स्थितियां पैदा होती रहेंगी, किसी ना किसी वजह से। आपकी अपनी वजह से नहीं, आपकी फैमिली के किसी और मेंबर की वजह से, या आपके करियर की वजह से, किसी ना किसी की वजह से आपके जो मैरिड लाइफ में है उसमें डिस्टरबेंस होती रहेगी। तो ये हमारे कारक का काम होता है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो मेन जो कारण होते हैं हमारे जीवन के किसी भी पहलू को समझने के लिए, वो उस भाव और भाव के स्वामी ही होते हैं। तो हमें देखना है कि हमारा जो करियर है वो किस तरह का रहेगा। अगर हम योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली को देखें, तो उनके जो 10th हाउस में सूर्य बैठे हैं, जो कि लग्नेश होकर 10th हाउस में प्लेस्ड हैं। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि 10th हाउस में शनि बैठे हैं। सूर्य और शनि की युति भी 10th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ये राजयोग कारक होती है, क्योंकि यहाँ पर हम पंचमेश और दशमेश की युति यहाँ पर 10th हाउस में हम मानते हैं। इसके अलावा हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि हमारे जो 10th लॉर्ड हैं, क्या वो दिग्बल के अकॉर्डिंग बली हैं? हम जानते हैं दिग्बल जो है, जो दृष्टि, सॉरी दिग्बल नहीं, दिशा बल जिसे हम बोलते हैं, तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ अगर हमारे उसके पास होती है 10th लॉर्ड के पास, जो कि हमारे कर्म को, हमारे स्टेटस को बताता है, तो हम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। यानी हमारा पहला ही कदम बिल्कुल सही दिशा में चलता है, यदि हमारे 10th लॉर्ड के पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। अगर हमारे 10th लॉर्ड के पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो हम पहले किसी दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं, और बाद में घूमकर हम उस डायरेक्शन में आते हैं जिस डायरेक्शन में हमें पहचान मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने अभी योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली की बात की, उनके जो 10th लॉर्ड हैं वो वीनस है और 11th हाउस में है, जबकि वीनस को जो है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 4th हाउस में मिलती है। यानी हम कहेंगे कि यहाँ पर उनके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बहुत कम है। शायद इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो 22 साल की उम्र में पहले संन्यास ले लिया उन्होंने, वो एक अलग डायरेक्शन में चले गए, जबकि उनको पहचान तो पॉलिटिक्स में मिलनी थी। फिर उसके 4 साल बाद जब वो 26 साल के हुए, तो फिर वो पॉलिटिक्स में आए। तो कहने का मतलब है, और फिर वहां पर उनको वो पहचान और वो रुतबा मिला, वो इमेज बनी उनकी। तो इस तरीके से अगर हमारे 10th लॉर्ड के पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो हम स्टार्टिंग में किसी दूसरी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, और बाद में हमें ये समझ आता है कि हमारी जो पहचान है, हमारा जो मेन
गोल है वो किस डायरेक्शन में है। और यदि हमारे 10th लॉर्ड के पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है तो हम स्टार्टिंग से ही अपनी सही दिशा पकड़ कर चलते हैं कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, हमें कहाँ जाना है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, हमें अपने 10th लॉर्ड को स्पेशली ध्यान देना है कि वो वक्री हैं क्या नहीं है, कैसे ग्रहों के साथ कनेक्ट हैं। अगर अच्छे ग्रहों के साथ कनेक्ट हैं तो पहचान अच्छी बनाएंगे, बुरे प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट हैं, बुरे हम जानते हैं अकारक प्लैनेट हम नेगेटिव हाउस के लॉर्ड नेचुरल तौर पे मैलेफिक और हमारे लग्नेश के शत्रुओं को बोलते हैं। जितने ज्यादा अफ्लिक्शन होगी हम ये कहेंगे कि ये मैलेफिक्स के साथ प्लेस्ड हैं, तो ये अपनी जो छवि है वो खराब करेंगे, यानी खराब छवि अपनी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें हमारे 10th हाउस के लिए कंसीडर करनी होती हैं।